आजकल ये चंद सालों से, बल्कि ज़्यादा साल भी नहीं हुए, मेरे ख़्याल है 2-3 साल ही हुए हैं कि लोगों के अंदर कुछ स्कॉलर्स की तरफ से एक हदीस पेश की जाती है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वो हदीस है जिसमें ये फ़रमाया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में घर का सरबराह कुर्बानी करता था तो वो सब की तरफ से हो जाती। अब इसको बुनियाद बनाकर इन स्कॉलर्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि घर का जो सरपरस्त है वो कुर्बानी कर ले, सब की तरफ से कुर्बानी हो जाएगी। इस हदीस को पेश करते हैं दलील के तौर पर। बात समझ लेनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से कि किसी एक हदीस से मसला अख़ज़ करना, उससे हुक्म अख़ज़ करना, ये हर अहले गैरे का काम नहीं है। फ़ुक़हा कराम ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है। उनके सामने एक हदीस नहीं होती, वो कई अहादीस होती हैं और फिर उसके उसूल व ज़वाबित होते हैं मसला अख़ज़ करने के। उस हदीस को उन उसूल व ज़वाबित पर परखा जाता है और फिर फ़ुक़हा कराम मसला बताते हैं कि इसका ये हुक्म है। मैं एक हदीस पेश करता हूँ, आप उससे जनाब मसला अख़ज़ करके दिखाएँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुर्बानी की अपनी तरफ से और एक मेंढा ज़िबा किया अपने उम्मत की तरफ से, ठीक है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरफ से कुर्बानी कर दी ना, तो मुझे और आपको करने की क्या ज़रूरत है? दलील तो है ना, हदीस है दलील। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ से कुर्बानी कर दिया है, बस हमें क्या ज़रूरत है? तो हमारी दलील, अच्छा दोनों हदीसों का तकाबुल करेंगे ना। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली हदीस तो हदीस मौक़ूफ़ है और ये हदीस मरफ़ू है। मरफ़ू हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल होता है और मौक़ूफ़ हदीस सहाबी का कौल होता है। मौक़ूफ़ हदीस के मुकाबले में मरफ़ू हदीस आ जाए तो मौक़ूफ़ हदीस को छोड़ देंगे, मरफ़ू को ले लेंगे, ठीक है। मरफ़ू हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल है कि आपने कुर्बानी उम्मत की तरफ से की, तो उम्मत की तरफ से जो कुर्बानी कर दी तो हमें क्या ज़रूरत है करने की? ये हमने अख़ज़ कर लिया ना, हम मुज्तहिद नहीं है, हमें नहीं पता कि मसला अख़ज़ कैसे किया जाता है हदीस से। तो जो काम फ़ुक़हा कराम का है उनको फ़ुक़हा कराम पर रहने दें, आपकी मेहरबानी। आप इन हदीसों से मसाइल अख़ज़ करके आप उस मकाम तक नहीं पहुँचे हैं, मुज्तहिद के मकाम तक पहुँचें और फिर आप इस्तदलाल करें दलाइल के साथ। और हदीस में पेश करता हूँ, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ऐ फ़ातिमा अपनी कुर्बानी के पास खड़ी हो जा। कुर्बानी के छुरी चलती है, उसका खून निकलता है तो पहला कतरा ज़मीन पे गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले के अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि क्या ये हमारे लिए मख़सूस है, अहले बैत के लिए या सारी उम्मत के लिए? फरमाया हमारे लिए ख़ास है और सारी उम्मत के लिए आम है। बताइए, जब घर के सरबराह की तरफ से कुर्बानी काफ़ी हो गई थी तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी हज़रत फ़ातिमा की तरफ से काफ़ी हो जानी चाहिए थी कि नहीं? फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कुर्बानी क्यों की है? जबकि उस वक़्त फ़क्र फ़ाक़ा का दौर था अक्सर, फिर तो ज़्यादा ज़रूरी था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी काफ़ी हो जाती है हज़रत फ़ातिमा की तरफ से। हज़रत फ़ातिमा ने क्यों की कुर्बानी? ठीक है, मसला आगे नहीं समझ में। अच्छा, तो
इसलिए फ़ुक़हा कराम जो मसला बताते हैं ना, वो कुरान और हदीस ही से बताते हैं। तो फ़ुक़हा कराम ने मसला बताया है कि हदीस शरीफ में है, जिसका मफ़हूम यह है कि जो शख्स जो है वो बावजूद इस्तिदाद के कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह में ना आए। वईद सुनाई है। तो जिसके पास इस्तिदाद है, इतना माल है कि वो कुर्बानी कर सकता है, तो वो कुर्बानी करे, उसके ऊपर वाजिब है। घर में 10 अफराद के ऊपर हैं तो 10 अफराद करें कुर्बानी। किसी एक के करने से ये उस सूरत में है कि घर का सरबराह जो है वो सारी आमदनी उसके पास आती है और वो सारों के ऊपर खर्च करते हैं, चाहे ये सारे मालदार हैं, लेकिन इनकी मिल्क में इतने पैसे नहीं होते, वो बाप ही खर्च करता है, सारे खर्चे बाप खर्च करता है, चाहे ये लैंडलॉर्ड हैं। लेकिन कुर्बानी के दिनों में इनकी अपनी मिल्क में इतने पैसे नहीं हैं कि ये कुर्बानी कर सकें, तो वो जो बाप करेगा ना, बस वही कुर्बानी होगी, वो उसी की तरफ से होगी जिसके ऊपर वाजिब है। तो इसलिए मेहरबानी फरमा के इन स्कॉलर्स पर कान ना धरें, उनकी बातों पे कान ना धरें। जो फ़ुक़हा कराम हैं, जो कि यानी सहाबा कराम के दौर में, उनके बाद के दौर में जिन्होंने मेहनतें करके मसला बता दिया, समझा दिया, उन पर एतमाद करें। आजकल के जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ तकाबुली करने चलें। दीन को उन्होंने ज़्यादा समझा कि इन्होंने ज़्यादा समझा था। हाँ, आप मुज्तहिद हैं, अगर मुज्तहिद हैं तो आपके ऊपर किसी मुज्तहिद की तकलीद वाजिब नहीं है। आप अपने इज्तिहाद से फैसला करें, अपने लिए करें, दूसरों के ऊपर मुसल्लत ना करें।